बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो दोस्त अप्लाई कर चुके हैं। बहुत सारों के आना शुरू हो चुका है, कुछ का रिफ्यूज़ल आ रहा है, लेकिन वो जो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, प्रूफ वगैरह, वो जब जमा करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका भी जो है ओके हो जाएगा। तो अब अगला मरहला जो आता है वो EU फैमिली परमिट का है। EU फैमिली परमिट के ज़रिए किस तरह से फैमिलीज़ को बुलवाया जा सकता है, इससे रिलेटेड काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। उनके बेनिफिट से रिलेटेड, उनकी किन किन को बुलाया जा सकता है, कब बुलाया जा सकता है, और बेनिफिट से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। तो कि वैसे तो मैंने कई मरतबा कई वीडियो में कहा है कि UK से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो दूसरे चैनल पे, उसका लिंक हर वीडियो के नीचे मिल जाता है आपको। प्लीज़ उसको भी क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। लेकिन फिर भी इस पे जब तक कमेंट आ रहे हैं उस वक्त तक मैं उनका इस तरह से आंसर देता जाऊंगा और साथ बताता जाऊंगा कि UK से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो एक दूसरा चैनल है नॉलेज ट्यूब के नाम से, उसको प्लीज़ हर वीडियो के नीचे उसका लिंक है UK न्यूज़ टॉपिक से, तो उस पर क्लिक करके लिंक को तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली नई से नई जो भी अपडेट इंग्लैंड में आती है वो उस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कवर करेंगे कि जो फैमिली है उसको कब बुलाया जा सकता है इंग्लैंड में जिनके प्री स्टेटस पास हो चुके हैं। उसके बाद वो किस किस को बुला सकते हैं, कौन कौन से फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं, खा वो यूरोप में हैं या आउट ऑफ यूरोप हैं, और उसके बाद बेनिफिट की। सबसे पहले तो कब EU जो फैमिली परमिट है वो शुरू हो चुका है। अब आप जैसे प्री सेटलमेंट स्टेट आपका ओके होता है, आप फ़ौरन अपनी फैमिली मेंबरान को और फैमिली को बुलवा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस में है कि आप यूरोपियन हैं। अदरवाइज अगर दूसरे केसेस में देखा जाए, जैसे वर्क परमिट पे लोग जाते हैं या वैसे, उनसे कम से कम 6 मंथ की जो पे स्लिप है वो देखी जाती है, खा वो वालदैन को बुलाना चाहें या अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहें। लेकिन इस प्रोग्राम में क्योंकि ये 30 जून 2021 तक आप ये सारा कर सकते हैं, इस वजह से स्पेशली राय दी गई है कि आप अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स को बुलवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है कि किस किस को, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो ये कमिट करती हैं कि हम अपने भाई को, बहन को इस तरह हम बुला सकते हैं। दोस्तों, ये जो कानून स्पेशली उन्होंने EU फैमिली परमिट का निकाला है वो भाइयों के लिए और बहनों के लिए नहीं निकाला। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी फैमिली, जिसमें आपकी बीवी, अगर बीवी बुला रही है तो खामद और बच्चे, अगर खामद बुला रहा है तो बीवी और बच्चे और वालदैन, बस यही बुला सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी फैमिली में से बहनों को, भाइयों को वर्क परमिट पे तो बुला सकते हैं। जो न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम वर्क परमिट निकला है या लो स्किल्ड वर्क परमिट जो है जिसमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, तो उन पे तो आप अपने भाइयों को, बहनों को बुलवा सकते हैं। लेकिन इस ख़ास स्कीम, ये जो EU सेटलमेंट प्रोग्राम है, इसमें आप नहीं बुलवा सकते। ये आपने जहन में रखना है कि आप अपने बहनों को, भाइयों को इस प्रोग्राम के तहत नहीं बुलवा सकते। इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को और अपने वालिदैन को बुलवा सकते हैं, क्योंकि इस वाहिद कानून में जो EU सेटलमेंट प्रोग्राम है उन्होंने यूरोपियन लॉ लागू किया है। इंग्लिश कंट्रीज़ का जो लॉ है वो लागू नहीं किया। इंग्लिश लॉ में आप अपने बहन भाइयों को बुला सकते हैं, लेकिन इस लॉ में आप नहीं बुलवा सकते। अब नेक्स्ट जो बात होती है वो है बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स के बारे में भी काफ़ी जो है वो कमेंट आते हैं कि क्या बेनिफिट हम अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। एक चीज़ आपने अभी जो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में वो प्लीज़ ज़रा गौर से समझनी है कि क्योंकि EU फैमिली परमिट जो है इसी वजह से आप बुलवा सकेंगे अपनी फैमिली को अगर 31 दिसंबर 2020 से पहले आपने वहाँ पहुँच चुके थे UK में, और अब आपका स्टेटस जो है अपना ओके हो चुका है। तब इट्स मीन आप 31 दिसंबर 2000 जो
31 दिसंबर 2020 से पहले वहाँ पे थे और जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया था 31 दिसंबर 2020 से पहले, वो तो एलिजिबल हो जाएंगे बेनिफिट्स के लिए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो जा तो 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में थे, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया है प्री सेटलमेंट स्टेटस 31 दिसंबर 2020 के बाद, वो एलिजिबल नहीं होंगे अभी तक के लॉ के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि जो यूके की कोर्ट है, कोर्ट अभी हाई कोर्ट से फैसला हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, तो इस वजह से इसमें टेंशन की बात नहीं है। एट दी एंड कोर्ट ने यही फैसला करना है कि तमाम को बराबरी की सतह पे बेनिफिट्स दिए जाएं। हुकूमत अगर पहले इन्होंने 2-3 मरतबा 5 साल का, एक मरतबा का, एक मरतबा साल का, अब इन्होंने 30 दिसंबर का कह दिया, अब दोबारा से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या इंडिविजुअल ने केस दायर कर दिया तो यकीनन यही है कि कोर्ट ने कहना है कि तमाम के तमाम लोगों को बेनिफिट्स दिए जाएं। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे हुकूमत का यही लॉ है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले जो हैं उनको दिए जाएंगे बेनिफिट्स, उसके बाद जो आने वाले हैं उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। मुझे पता है इस पर और कमेंट आने हैं, इस वजह से मैं थोड़ी सी और डिटेल के साथ दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जो लोग 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में थे और उन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस भी अप्लाई कर दिया था 31 दिसंबर 2020 से पहले, वो बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक। जो लोग 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में पहुंच चुके थे लेकिन उन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद यानी कि 2021 में अप्लाई किया है, उनका अप्रूव हो चुका है, वो अपनी फैमिलीज को बुलवा सकते हैं, तमाम कानून उसी तरह, लेकिन बेनिफिट्स नहीं ले सकते। ये अभी तक का कानून है, लेकिन कल को चेंज भी हो सकता है कोर्ट के आर्डर से। ये मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहता था। दोस्तों मैंने कवर किया है, कोशिश की है तमाम नॉलेज जो आप लोगों को चाहिए जिसके कमेंट आते थे। तो अगर फिर भी कोई जहन में क्वेश्चन हो या ऐसी चीज़ रह गई हो तो लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।